हरे कृष्ण। एक धनवान व्यक्ति था। उसने अपने 3 बेटों में सारी प्रॉपर्टी बांट दी। बोले बेटा मैं अपने पास 1 रुपया नहीं रखूँगा। तीनों बेटे आप पूरी प्रॉपर्टी बांट के दे दी और कहा सिर्फ तीनों बेटे मिलकर मेरी सेवा करना, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। तीनों बेटों ने हाँ बोला, बहुओं ने हाँ बोला, पर उससे सारी प्रॉपर्टी तो बांट दी, सब में बांट दी तीनों बेटों में। अपने लिए 1 रुपया नहीं रखा, 1 रुपया। लेकिन धीरे धीरे उसकी सेवा कम होती गई। अब बहुएं ध्यान कम दे, बेटे ध्यान कम दे। बेचारा ये बोले 10 बार बोले भोजन दो तब जाके भोजन मिलता, 5 बार बोले पानी दो तब जाके पानी मिलता। अब इसकी व्यक्ति की वो रेस्पेक्ट नहीं रही, क्योंकि उसने सब बांट दिया, उसने सब बांट दिया। श्री राधे सुनना, सब बांट दिया। अब इससे सोचा मैं क्या करूं, मैंने तो बेटों को सारी प्रॉपर्टी दे दी, सारी मिल्कियत दे दी, चलो मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे पोते पोतियां सब खुश रहे, लेकिन ये लोग तो मुझे पूछ भी नहीं रहे, मेरी इज्जत ही नहीं, मैं क्या करूं। एक संत के पास गया, महाराज मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा एक आइडिया करो, एक पेटी बनाओ, संदूक, उस संदूक में एक बड़ा सारा पत्थर डालो और संदूक पेटी को बंद करो, लॉक कर दो और अपने पलंग के नीचे रख दो और अपने तीनों बेटों को बुलाओ और कहो कि मैंने सारी प्रॉपर्टी तो बांट दी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी मेरे पास है जो मेरे खटिया के नीचे पड़ी है, ये मरने के बाद तुम तीनों ले लेना, ये मरने के बाद तुम तीनों ले लेना। ये मैंने प्रॉपर्टी मिलकर तुम तीनों बेटों से मैंने छुपा के रखी थी, ये मैंने किसी को नहीं दी, पर ये मैं दूंगा भी कब, मेरी मृत्यु के बाद। ऐसे करके बेटों को समझाओ। उस व्यक्ति ने पेटी खरीदी, उस पर पत्थर डाला 21 किलो का और उसको लॉक कर दिया और उसके अंदर एक चिट्ठी भी डाल दी और बेटों को कहा अरे ये पेटी तो उठाओ, मेरी मदद तो करो। अब उसके अंदर तो पत्थर था। तीनों बेटों ने क्या है इसमें पिताजी, क्या है, खटिया के नीचे रखवा दी। बेटा मैंने तो तुम तीनों बेटों में मिल्कियत बांट दी, पर एक मिल्कियत की प्रॉपर्टी बाकी बची है। इस संदूक में, पेटी में बहुत सारा खजाना है जो मैंने तुम तीनों में नहीं बांटा, लेकिन बेटा ये मैं अभी नहीं बांटूंगा, ये मेरे मृत्यु के बाद तीनों बेटे बांट के ले लेना। अच्छा पिताजी आपने हमसे छुपा के रखा। बोला हाँ बेटा आपसे छुपाया था, पर अभी इसको घर में ही रखूंगा और मेरी मृत्यु के बाद, अब कितने दिन हूँ मैं दुनिया में, ये तीनों बेटे आपस में बांट लेना, पर मेरे मृत्यु के बाद अभी हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। पिताजी अब तीनों बेटे हैरान, इतनी है भारी संदूक, क्योंकि अंदर 21 किलो का पत्थर था। अब आपने कथा सुन रहे हैं ना, संदूक के अंदर पत्थर है। उन तीनों भाइयों को मत बताना, आप बताओगे तो नहीं ना, नहीं बताना, सुनो कथा। अब देखो बेटा ये तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी है, मेरी तो है नहीं, पर मेरे मृत्यु के बाद। अब तीनों भाइयों ने देखा भारी भरकम है, बड़ा माल होगा, अब उनको क्या पता अंदर पत्थर है, बहुत सेवा करने लगे। अब तो ओ हो पिताजी पानी मांगे तो कोल्ड ड्रिंक मिले, पिताजी चावल मांगे तो वेज बिरयानी मिले, वाह वाह वाह, दाल मांगे तो पनीर की सब्जी मिले। क्या तो सेवा होने लगी, कोई सर दबाए, कोई पैर दबाए, कोई पीठ दबाए, कोई घुमाने लेके जाए। अब तीनों की आंख तो उस पेटी में थी। ऐसे में एक दिन आया, उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। तीनों बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया, घर आए, बोला संदूक तो खोलें। जब संदूक खोला तो उस पर पत्थर निकला, तो उनको इतना बुरा लगा कि वो अपने पिता को कोसने लगे। तब कोसने लगे पिता को, तो इतनी देर में उन्होंने देखा एक चिट्ठी पड़ी है। उस चिट्ठी में बहुत अच्छी बात लिखी थी, जरा सुनना। उसमें लिखा था बेटा आप मेरा बुरा नहीं मानना, मैंने आपके साथ कोई चीटिंग और छल नहीं किया है, मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया है। फ़र्क इतना है कि पहले बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको बाद में प्रॉपर्टी मिलती है, पर मैंने पहले प्रॉपर्टी दी, बाद में सेवा ली। बात तो एक ही है। पहले बच्चे माँ बाप की सेवा करते फिर प्रॉपर्टी मिलती, मैंने पहले प्रॉपर्टी दे दी और बाद में आपने सेवा की। मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, ठीक है। इसलिए देखो कि किस तरह से उसने ऐसा काम किया। हरे कृष्ण।